दिखाया कि हर दल वोटों का हिसाब किताब लगाने में अब जुट गया है। बम्पर वोटिंग पर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन बंगाल की जनता ज्यादा वोट कर क्या कमाल दिखाती है, कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव में फर्स्ट स्टेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। ये है बंगाल का चुनावी रंग। चुनावी पर्व के पहले दौर में उत्सव का हर उम्र, हर वर्ग के लोगों ने पूरे जोश से चुनावी त्योहार का जश्न। बंगाल की जनता ने वोटों की बरसात कर दी। पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटों का प्रतिशत रहा करीब 80। बम्पर वोटिंग ने होली के खुमार को और बढ़ा दिया। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जबरदस्त मतदान का मतलब निकालने में लगी है। हर किसी को लग रहा है कि पहला दौर उनके लिए चटक रंग वाला है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आकलन भी सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट स्टेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। बंगाल में इस बार ममता की पार्टी और बीजेपी में सीधी टक्कर है। पहले राउंड में 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई। उनमें ज्यादातर जंगल महल के इलाके आते हैं, जहां 2019 के लोकसभा चुनावों में भगवा रंग छाया था। बीजेपी ने कमल खिलाया था। 6 वर्षों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। मेरी नज़र के सामने लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 6 वर्षों में पहला चुनाव है जिसमें कम रैगिंग हुई है, कम हिंसा हुई है। बंगाल में बम्पर वोट का इतिहास रहा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता के खिलाफ जनमत माना जाता है, लेकिन बंगाल को लेकर दावे से ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे आंकड़ों के नजरिए से जरा समझिए। 1996 में बंगाल में 82.91% मतदान हुआ, लेकिन जीत सत्ताधारी पार्टी सीपीएम को मिली। 2006 में करीब 82% वोट डले और इस बार भी बाजी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही रही। 2011 में तस्वीर बदल गई। 84% वोटिंग हुई और सीपीएम सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन 2016 में 83% मतदान के बाद ममता बनर्जी भारी बहुमत से वापसी की। दूसरे दौर का मतदान 1 अप्रैल को होगा। इस दौर में नंदीग्राम की जंग है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बंगाल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए ममता बनर्जी भी कमर कसने जा रही हैं। अगले 5 दिनों तक नंदीग्राम में कैंप करेंगी। ममता आज नंदीग्राम पहुंचेंगी। কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে, আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন। তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার দুচোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। अब नंदीग्राम ही तय करेगा कि बंगाल में होली का सियासी रंग कितना चटक होगा, कितना इंद्रधनुषी होगा। इस बार होली पर असली खेला यही होगा। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव शुरू होने वाला है और इस बीच होली है। ऐसे में सभी राजनेता होली के त्योहार को चुनाव कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी। कैमरा पर्सन रक्तम दास के साथ प्रेमा राजाराम, कोलकाता, आज तक। वैसे होली पर रंगों की बौछार होती है, लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो ऑडियो बम से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने मुकुल रॉय के ऑडियो जारी कर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का इल्जाम जड़ दिया। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবারে একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না।
बंगाल की चुनावी जंग में ऑडियो वाली पिचकारी भी चल रही है। पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी पर काले रंग की बौछार की, फिर टीएमसी ने भी बोलने वाली पिचकारी निकाल दी। बीजेपी ने ऑडियो क्लिप रिलीज कर ममता बनर्जी पर नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता को अपने पक्ष में लाने के लिए फोन करने का आरोप लगाया। बीजेपी के ऑडियो में दावा है कि ममता ने खुद फोन कर बीजेपी कार्यकर्ता प्रलय पाल को टीएमसी में आने का ऑफर दिया। अब आप सुनिए बीजेपी के जारी ऑडियो में क्या कुछ है। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না, এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না। তাদের একটা জমিদারি চলতো, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন, 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারোর ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। সব ঠিক। তুমি এবার আমাকে একটা বলো, যাদের জন্য করছো তারা তো কোনোদিন বিজেপি করেনি না। আমি এখন যারা করছে তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা অনেস্ট? তাদেরকে তুমি বিশ্বাস করো যে তারা নিজেকে অনেস্ট বলে মনে করি। যতদিন দল ঠিক পথে চলবে ততদিন দলের সঙ্গে থাকবো। আমাকে বিবেক জন্ম দিয়েছে, দল জন্ম দেয়নি তো। মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় হবে আমি কেন মানতে যাব? না, সেটাই তো আমি বলছি। তার মানে যে তোমাদের ওখানে লড়ছে সে কি তোমাদের কাছে সৎ? না, উনি ওই পরিবার দিদি, আমি যখন সিপিএম এর কাছে অত্যাচারিত হতাম তখন কিন্তু ওই পরিবার পাশে ছিল। আমি এই জায়গা থেকে ওই পরিবারকে সাপোর্ট করি। দীর্ঘদিন শিশির বাবুর সঙ্গে বাবার 40 বছরের সম্পর্ক। যেদিন সিপিএমরা অত্যাচারিত হতো তখন কিন্তু পাঠিয়ে দিতাম, ওরাই কিন্তু সেদিন সাহায্য করতো, আর কেউ ছিল না। সেদিন তো আমাদের সাথে ছিল বলে আমাদের হয়ে ওরা করতো। আমরা সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইটা করতাম। বলিস, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। মানে আপনি এত বড় নেতৃত্ব হওয়ার সঙ্গে সত্ত্বেও একজন সাধারণ করে। फिलहाल यहाँ रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।